सबसे पहले भ्रष्ट चोर केजरीवाल, इसने ये कहा था कि 11वीं में जो लड़की पास होगी, 12वीं में जो लड़की पास होगी उसे टैब दिया जाएगा। मेरी लड़की 11वीं में भी 88% लाई है और 12वीं में भी 89% लाई है, उसे आज तक टैब नहीं मिला। वादे झूठे लग रहे हैं आप। बिल्कुल झूठे वादे हैं। ये कह रहा था मैं 1000 रुपये लेडीज़ को दूंगा, किसे दिए? जो लेडीज़ों को इन्होंने फ्री कर रखा है ये बंद करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे काम पे बहुत असर पड़ रहा है। नेता कोई भी आ जाए, काम सबको अपना जेब बनना है, मेन चीज़ है। नमस्कार, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में विधानसभा इलेक्शंस नज़दीक हैं, तो ऑटो चालकों को लेकर भी अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार ऑटो चालकों के लिए गारंटियां दे रही हैं। जब पहले आम आदमी पार्टी 5 गारंटियां देती है, उसके बाद बीजेपी भी कुछ गारंटियां देती है, लेकिन क्या ऑटो चालकों को लुभाने में कोई बीजेपी या आम आदमी पार्टी इस बार सफल रहेगी? आइए यहाँ के ऑटो चालकों से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार है। अच्छा, आपको पता है कि जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटियां दी हैं कि अगर उनकी कोई बेटी है तो 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी शादी में, और बच्चों को कोचिंग का खर्चा उठाया जाएगा। इन पे क्या कहना है आपका? पहले तो आप ये बताइए कि आप दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे। दिखाओगे तो सबसे पहले भ्रष्ट चोर केजरीवाल, इसने ये कहा था कि 11वीं में जो लड़की पास होगी, 12वीं में जो लड़की पास होगी उसे टैब दिया जाएगा। मेरी लड़की 11वीं में भी 88% लाई है और 12वीं में भी 89% लाई है, उसे आज तक टैब नहीं मिला। भ्रष्टाचार ये है। पहले कहता था मैं भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा। अथॉरिटी में आप चले जाइए, जो काम 200 रुपये में होता था आज 1000 रुपये में होता है। मैं परसों की गाड़ी पास करवा के लाया हूँ, 1600 रुपये दिए मैंने, बताइए। तो भ्रष्टाचार कहाँ ख़त्म हुआ है? कहाँ हुआ है? ये सब कहने की बातें हैं ये, और ये अब इलेक्शन तक ही है, उसके बाद सब भूल जाएंगे। वादे झूठे लग रहे हैं आप। बिल्कुल झूठे वादे हैं। ये कह रहा था मैं 1000 रुपये लेडीज़ को दूंगा, किसे दिए? अब तक तो किसी को दिए नहीं। 1000 दिए नहीं और 2100 की घोषणा कर दी। भाई पहले आपने 1000 दिए तो 2100 दोगे ना। जब पहले 1000 ही नहीं दिए तो 2100 कहाँ से दोगे? अच्छा, उनके द्वारा लगातार ये भी कहा जाता है कि मैं सबसे ईमानदार हूँ। सबसे बेईमान, सबसे बेईमान। अच्छा, जिस तरीके की गारंटी देने का वादा वो कर रहे हैं, बेकार की गारंटी है, सब बेकार है। तो बीजेपी भी ये गारंटी देने की वादा हमें तो गारंटी चाहिए ही नहीं। हमें तो ऑटो चलाना ईमानदारी से चलाया जाओ और जीवन व्यतीत करते जाओ। काम कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है। ईमानदारी से करे जाओ, मीटर से कम में चले जाओ, बढ़िया चल रहा। मीटर के पैसे में सवारी बैठते नहीं। प्रीपेड पे भी यहाँ बैठने कम से कम 30 ऑटो खड़े होंगे, सवारी आती है चली जाती है। और जो फ्री प्रीपेड कटवा लो, प्रीपेड नहीं कटवाते। जो फ्री बसें लगा रखी है अरविंद केजरीवाल ने, उनसे आपकी कमाई पर क्या असर पड़ रहा है? अब आप अपने कोई देख लो। आपको अगर जाना होगा तो आप 1 घंटे खड़े होकर इंतजार करोगे, बस में ही जाओगे। ऑटो में 100 रुपये 50 रुपये देना करते ही नहीं। तो आपने कहा काम अच्छा चल रहा है, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो चल रही है फ्री में, इससे तो असर पड़ा। बेकार की चीज़ें हैं ये सब। कहते हैं बिजली फ्री, पानी फ्री। अब देने को जिसे मिल रही होगा उसे मिल रहा होगा फ्री, हमें मिल रहा है फ्री। क्यों? सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं, कुछ फ्री नहीं मिल रहा। मैं तो अब हम ऑटो चलाते हैं, हम तो ऑटो से संबंधित बातें करेंगे। इन्होंने कहा था कि जो नोटिस पे ऑटो खड़े होते हैं वो खड़े होने बंद हो जाएंगे, चालान नहीं होंगे। 10,500 रुपये का मेरे ऑटो का चालान किस बात का कि एक पुलिस वाले ने 4 सवारी बैठाई और पुलिस वाले ने चालान कर दिया। फिर क्या फ़ायदा, बताइए ना। और मैं उससे बात करवा रहा हूँ, वो पुलिस वाला बात नहीं करके राजी। क्या तुमने बैठाई क्यों? भैया बैठाइए, कर दे चालान। 10,500 का चालान, ये कहते हैं 5,000 दिए। जितने इन्होंने दिए होंगे उससे ज़्यादा तो ऑटो वालों के चालान हो गए सबके। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी ये बोला कि फ्री सब बेकार है, तो आपको लग रहा है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का काम है? अब बांट रहे होंगे, जिसे मिल रही होगी फ्री की रेवड़ियाँ मिल रही है। मिले हमें भी है, लेकिन हमें मिलने से क्या फ़ायदा? 10,000 दिए, 10,500 का चालान हो गया तो 500 तो जेब से ही गए। दिल्ली में इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार चाहिए? इसकी नहीं आएगी, बाकी किसी की भी आएगी, इसकी नहीं आएगी। काम पे असर पड़ रहा है कुछ? असर बढ़ रहा है, काम तो है नहीं। बाइकें चल रही हैं, लगा लो प्राइवेट रिक्शे चल रहे हैं, क्या फ़ायदा बताओ। और 10-10 रुपये में सवारी बंदे ढो रहे हैं यहाँ पर। प्राइवेट गाड़ी बाहर की भी आ रही है, वो भी सवारी ढो रही हैं। तो लेकिन जो दिल्ली सरकार है वो ऑटो चालकों को लेकर चुनाव से पहले दावे कर रही है कि उन्हें साल में 2 बार जो है पैसे दिए जाएंगे वर्दी के लिए, लाख रुपए लड़की की शादी के लिए दिए जाएंगे, बच्चों के कोचिंग का खर्चा। इससे क्या फ़ायदा होगा? वो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्या करेंगे लेके इनका?
और काम चाहिए आप। हाँ जी। आप बताइए सर, क्या यहाँ पर व्यवस्था है ऑटो चालकों की? व्यवस्था तो मैडम ये है ऑटो चालकों की, पहले तो ये जो लेडीज़ों को इन्होंने फ्री कर रखा है ये बंद करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे काम पे बहुत असर पड़ रहा है। हाँ जी, ये सारी लेडीज़ हैं जितनी भी हैं वो बस का इंतज़ार करती हैं, कोई ऑटो में बैठना नहीं चाहता। वो एक एक डेढ़ घंटा बस का इंतज़ार कर लेंगी मगर ऑटो में बैठना नहीं चाहेंगी। और ये प्राइवेट वाले हैं 10-10 रुपये में 20-20 रुपये में ले जाते हैं, इससे भी फ़र्क पड़ रहा है मैडम। हाँ जी, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, इन चुनावों में आप किन्हें वोट देना चाहेंगे? हम तो मैडम बीजेपी को ही देते हैं, शुरू से बीजेपी को ही देंगे इस बार भी। बीजेपी को ही क्यों? बीजेपी को यूँ देंगे मैडम जी, बीजेपी जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही है, अभी तक तो अच्छा ही करा है उन्होंने जो भी करा है। अच्छा, ये जो वादे किए गए हैं गारंटी देने के, ये आम आदमी पार्टी भी कर रही है और दूसरी तरफ ये बीजेपी भी वादे कर रही है कि ऑटो चालकों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। क्या लग रहा है इन वादों को पूरा कौन कर सकता है? अब इसका तो यही मतलब है कि वो तो पता नहीं कि वादे पूरे होंगे नहीं होंगे, तो कहने की बात है, मगर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आइए और लोगों से समझेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरजमोहन है जी। कब से आप ये ऑटो चला रहे हैं? मेरे को आज 32 साल हो गए। 32 सालों में क्या लग रहा है किसकी सरकार के टाइम पे आपका काम अच्छा था? काम तो अब भी सही है, और सरकार जो आएगी केजरीवाल की आएगी। हाँ। लेकिन यहाँ तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जब से फ्री बसें कर दी है आपको दिक्कत हो रही है। होता है, ये दिक्कत ये क्या है, ये जो रैपिडो और ओला उबर लग रही है इनसे ज़्यादा दिक्कत बनी है, और कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो रैपिडो है और ये रैपिडो में मोटरसाइकिल लग रही है, तो ये जो है कम पैसों में, बहुत कम पैसों में ले जाते हैं। जहाँ के हमारे ऑटो का 400 बनता है, उनका 150 बनता है, तो हमें 250 फालतू क्यों देगा? सबसे बड़ा ये फ़र्क पड़ा है, मोटरसाइकिल हटा दो, काम डाउन है इसकी वजह से। जो 5 गारंटियाँ देने का वादा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, जैसे इलेक्शन जीतते हैं तो ऑटो चालकों के लिए जो उनकी बेटी है तो 1 लाख तक की सहायता शादी में की जाएगी। इसके अलावा भी कई सारे वादे किए गए हैं उनकी ओर से। पूछो ऐप स्टार्ट करने की बात, क्या लग रहा है जो तमाम वादे हैं इनकी, जो इनसे आपकी मदद होगी? ये कर सकते हैं पूरा। हाँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ वादे हैं, वादे पूरे नहीं होते। ऐसा है, कुछ लोग ऐसा है, जैसे कि हम आम आदमी पार्टी के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ बीएसपी के हैं, तो हर इंसान अपनी अपनी पार्टी की बात करेगा, न कि कोई और किसी की बात करेगा। अच्छा, इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने ऑटो चालकों के लिए क्या कुछ काम किए हैं? काम तो खैर हुए भी हैं और नहीं भी हुए, सब जाए तो यह है कि अथॉरिटी में भ्रष्टाचार फैला है। हाँ, मेन चीज़ सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है उसका अथॉरिटी में। ये कोई भी काम करना जाओ वहाँ बिना पैसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, भ्रष्टाचार का आरोप लगातार अरविंद केजरीवाल पे भी लगता रहा कि उन्होंने शराब घोटाले में उनके नेता हैं वो भी हैं, शीश महल बना लिया, इस पे क्या कहेंगे आप? तो शीश महल में तो ये कुछ नहीं है, उसमें कौन सा वो रहेगा, उसमें तो जो कोई और आएगा वो भी रहेगा, मुख्यमंत्री कोई बने वो रहेगा, वो मुख्यमंत्री के हिसाब से बनाया होगा ना उन्हें। ये तो हमें इतनी जानकारी नहीं है। नेता कोई भी आ जाए, काम सबको अपना जेब बनना है, मेन चीज़ है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, जो दावे लगातार इन्होंने सुविधा देने की बात कही है कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री जो वो दे रहे हैं सुविधा, उसका मिल रही है? तो ये है कि अभी 200 यूनिट जिसकी है उसे फ्री मिल रही है, जिससे 200 से ऊपर है तो उसे बिल आना ही आना है। हाँ, फ्री पानी आ रहा है? पानी अभी फ्री आ रहा है। अच्छा, स्कूलों को कहते हैं हमने मॉडर्न स्कूल सही बना दिए हैं। हाँ, स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, सही बना रखे हैं। दवाइयाँ मिलती है अस्पताल? मिलती है अस्पतालों में, क्यों नहीं? क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? अब देखो, सरकार तो अभी है पब्लिक के हाथ में, पर लेकिन फिर जैसे भी इसकी सीटें हो सकती है कम हो जाए, पर लेकिन सरकार इसी की आएगी। हाँ, चलिए।